प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान विषय। बच्चों, इसमें अध्याय इसमें 2 है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो आज की कक्षा में हम इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से समझें और आपके क्वेश्चन अभी याद करवा देंगे, याद हो जाएंगे अगर आप ध्यान से सुनोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर इसके। तो देखिए इसमें अभ्यास के प्रश्न उत्तर में क्या कहता है। पहला प्रश्न है आपके पास, देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति होती है कि उनकी खाली स्थान जो दिए गए हैं उनको भरिए। तो खाली स्थान भरे हुए हैं आपके पास, ये पहला प्रश्न है। सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जा सकता है, तो ये सूक्ष्मदर्शी आ जाएगा बच्चों इसमें। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं, उनको हम केवल आंखों से नहीं देख सकते, तो उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। बहुत छोटे होते हैं, तो आपको सूक्ष्मदर्शी दिखाऊं अभी, तो देखोगे। तो हमारे पास बच्चों सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। तो सूक्ष्मदर्शी होती है हमारे पास ये यंत्र होता है, आपने इसे देखा भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लेंस लगे होते हैं। एक लेंस ये होता है बच्चों, देखिए ये छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, उत्तल लेंस होता है इसमें। और इसमें यहां भी लेंस लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो इनमें भी लेंस होते हैं लगे हुए, जो छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाते हैं। तो सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं, तो जिसको भी देखना है हमने, एक कांच की स्लाइड होती है, उसके ऊपर हम उसको रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे उसको रखेंगे और ऊपर से देखते हैं हम, ऐसे यहाँ से ऐसे, ठीक है। और इसको यहाँ से हम ऊपर नीचे करके एडजस्ट करते हैं, ताकि उसकी पिक्चर हमें साफ दिखाई देने लग जाए। तो ये सूक्ष्मदर्शी होती है बच्चों, जिसके द्वारा हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको दिखाएंगे हम अभी बाद में। तो अब आगे है प्रश्न आपके पास, नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नीले हरे शैवाल होते हैं, जो नीले और हरे शैवाल होते हैं, जो पेड़ पौधों के ऊपर उग जाते हैं वर्षा के दिनों में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं बच्चों, मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ा देते हैं। फिर है अल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल होता है, ज्यादा यूज होता है, जो मिथाइल अल्कोहल भी, यानी कई तरह के अल्कोहल हैं। लेकिन जिस अल्कोहल को आप भी जानते हो, जिसे हम शराब भी कहते हैं, तो जो शराब होती है वो इथाइल अल्कोहल होता है बच्चों। तो उसका उत्पादन जो होता है यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव करता है। यीस्ट नामक एक सूक्ष्म जीव होता है, जो बहुत छोटा होता है वैसे। तो उसका हम जिसकी भी हमने अल्कोहल बनाना है, जैसे सीरा होता है, मीठा सीरा कि फलों का रस हो सकता है, तो उसमें हम यीस्ट पाउडर मिलाते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो अल्कोहल में चेंज कर देता है। फिर है हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। प्रश्न है कि हैजा किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है बच्चों। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, सही उत्तर चुने। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो आपके पास कई ऑप्शन दिए गए हैं कि यीस्ट का उपयोग हम किसके उत्पादन में करते हैं। अभी ऊपर प्रश्न भी आया था, तो ये अल्कोहल के उत्पादन में करते हैं। यीस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में करते हैं। फिर निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। तो हमारे पास कुछ दवाइयों के नाम दिए गए हैं ऑप्शन में, तो उनमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो प्रतिजैविक होती है बच्चों। आपको दिखा देते हैं इसका चित्र। तो जैसे आपके पास कुछ प्रतिजैविक दवाइयां हैं जो पॉपुलर है, मार्केट में मिलती रहती हैं। तो ये है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। तो ये
हमारे पास ऐसी हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होती हैं। बैक्टीरिया के कारण यानी जीवाणु के कारण जब कोई रोग हो जाता है हमें, तो डॉक्टर ये इस तरह की दवाइयां देते हैं। जैसे निमोनिया हो जाता है, कान में, फेफड़े, साइनस, स्किन या गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जीवाणु की वजह से, तो हमें प्रतिजैविक दवाइयां देता है डॉक्टर। और इनको हमने ज्यादा यूज नहीं करना होता बच्चों, क्योंकि जिस जीवाणु के लिए हम ये दवाई खाते हैं, तो अगर हम ज्यादा लंबे समय तक इसका सेवन करेंगे तो वो उस जीवाणु को भी इसकी लत लग जाती है और वो फिर रोग उससे ठीक होना बंद हो जाता है। तो इसलिए हमें प्रतिजैविक दवाइयां जो है डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। ठीक है, तो आगे है जैसे आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया इसका। फिर मलेरिया परजीवी का वाग है, यानी मलेरिया परजीवी जो है वो किसके कारण होता है, किस परजीवी के कारण मलेरिया रोग होता है बच्चों? तो वो होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। जब मैदा एनाफ्लीज नामक मच्छर हमें काट जाता है तो हमें मलेरिया हो जाता है, और मलेरिया होने की वजह से हमें तेज बुखार होता है और सर्दी लगती है हमें उसमें। फिर उसके बाद है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक। संचरणीय रोग होते हैं बच्चों, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोग लग जाते हैं, तो वो सबसे बड़ा मुख्य कारण जो होता है वो घरेलू मक्खी है। घरेलू मक्खियां, घर में जो मक्खियां उड़ती रहती हैं तो वो रोग फैलाती हैं, संचरणीय रोगों का वो कारण बन जाती हैं। फिर है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? तो ब्रेड और यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण, जो ब्रेड बनाते हैं ना या केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो उसमें भी मैदे में वो यीस्ट पाउडर मिलाते हैं और उसको जब गर्म करते हैं तो यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव जो होता है वो बहुत ज्यादा वृद्धि करता है, जिसके कारण वो फूल जाता है। तो इसका आंसर यही है, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। फिर है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम बताएं। यानी चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं तो उसे किण्वन कहते हैं बच्चों। और ये कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। तो 3 में क्या है? कॉलम 1 के सभी जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। ठीक है, कॉलम ए दिया गया है ये, कॉलम 2 ये है। तो आपको सीधा आंसर दिया गया है, जो जीवाणु है वो हैजा का कारक या प्रतिजैविक उत्पादित करता है। जीवाणु, जीवाणु के कारण एक तो हैजा रोग होता है और इसके कारण जो होती है प्रतिजैविक दवाइयों का उत्पादन भी किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। फिर है राइजोबियम, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम सूक्ष्म जीव होता है जो फलीदार जड़ों की फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जैसे मटर का पौधा हो गया, जैसे मसरी का, दालों के जितने भी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में गांठें होती हैं छोटी छोटी, तो उसके अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ये राइजोबियम। और ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो इसलिए किसान क्या करते हैं, जिस खेत को उपजाऊ बनाना है तो वहां पे दालें या जो फलीदार पौधे होते हैं वो उगाते हैं पहले, तो फिर वो मिट्टी में ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिल जाती है और उससे उपजाऊ बन जाती है मिट्टी। ठीक है, तो ये है राइजोबियम जीवाणु जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। फिर है लैक्टोबैसिलस, दही का जमना। यानी दूध और दही में जो सूक्ष्म जीव होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है बच्चों, जो दही को यानी दूध को दही में परिवर्तित करता है। जैसे हम रात को क्या करते हैं, दूध को थोड़ा गर्म करते हैं और उसमें थोड़ा सा जामुन लगा देते हैं, दही का या लस्सी का थोड़ा दो चार बूंदे उसमें डाल देते हैं। तो वो क्यों डालते हैं? क्योंकि दही या लस्सी में जो होते हैं वो लैक्टोबैसिलस होते हैं, और दूध को थोड़ा गर्म करके इसलिए डालते हैं ताकि ये जल्दी से वृद्धि कर जाए। तो ये सारी रात वृद्धि करता रहता है और सुबह हमें पूरे दूध की दही मिल जाती है। ठीक है, फिर है यीस्ट खालिस्तान ब्रेड का फूलना। यानी यीस्ट जो होता है सूक्ष्म जीव वो ब्रेड को फुलाने के काम आता है। ब्रेड होता है, बेकरी का जितना भी सामान है ना,
बिस्किट बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, रस बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो ये यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की वजह से बनता है। फिर है प्रोटोजोआ, मलेरिया का कारक है। प्रोटोजोआ किसका कारक है बच्चों? मलेरिया। ठीक है। फिर है एक विषाणु एड्स का कारक है। विषाणु जो होते हैं जिन्हें वायरस बोलते हैं, उसके कारण ही एड्स नामक रोग होता है। फिर उसके बाद है बच्चों आगे प्रश्न नंबर 4, क्या सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है? यदि नहीं तो कैसे देखा जा सकता है? तो सूक्ष्म जीवों को हम ऐसे नहीं देख सकते। ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों को हम ऐसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नंगी आंख का मतलब है कि जैसे हमारी आंखें अब हैं, हम उसके ऐसे नहीं देख सकते। ठीक है। तो उसको देखने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की। ये हमारे पास सूक्ष्मदर्शी है जैसे, तो इसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग जो होते हैं बच्चों, मुख्य है हमारे पास सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो जीवाणु जो होते हैं बच्चों वो स्पाइरल और छड़नुमा होते हैं। स्पाइरल होते हैं यानी गोल गोल से होते हैं ऐसे, और छड़नुमा यानी जैसे हमारी उंगली है इस तरह की शेप के भी होते हैं। फिर उसके बाद है प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम हो जाते हैं। ये प्रोटोजोआ के उदाहरण है एक तरह से, अमीबा और पैरामीशियम। फिर है कवक में राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड आ जाता है, पेंसिलियम आ जाता है और एस्परजिलस। ठीक है। कवक हैं ये, ब्रेड मोल्ड होते हैं जब कई बार रोटी पे, ब्रेड पे, जब ब्रेड का टुकड़ा जैसे 5-4 दिन के लिए कहीं किसी कोने में पड़ा रह गया, जहां पे अंधेरा भी है गर्मी भी है, ठीक है, तो वहां पे आप देखते हो उसके ऊपर फंगस लग जाती है, उल्ली लग जाती है। ठीक है। तो उसी को हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं और यही कवक होता है बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद है, और फिर कवक बाद में आप देखते हो कि जो मशरूम बोलते हो जिसे, तो वो भी कवक ही होती है बच्चों, वो भी सूक्ष्म जीव होता है पहले। फिर है शैवाल। शैवाल है जैसे क्लैडोमोनास है, स्पाइरोगायरा है। शैवाल होते हैं जो पानी में काई जम जाती है ना, ग्रीन ग्रीन हरे रंग की काई जम जाती है पानी, जहां पे पानी रहता है ना, तो लगातार पानी रहता है, जैसे पानी की होदी होती है गांव में बनी हुई, या ऐसा स्थान है जहां पे पानी रहता है, तो वहां पे हरे रंग की काई आ जाती है जिसे, हाँ, जिसे हम शैवाल बोलते हैं बच्चों। तो वो भी सूक्ष्म जीव हैं, शैवाल भी। फिर है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम है बच्चों राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीवाणु, और नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव और नीले हरे शैवाल ये मिट्टी में नाइट्रोजन को, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। फिर है सूक्ष्म जीवों के लाभ लिखने हैं। तो सूक्ष्म जीवों के लाभ हैं बच्चों, आपके पास 10 लाभ हैं लिखे हुए, तो आप 5, 7, 10 जितने भी आपके याद होते हैं वो लिखें, ज्यादा से ज्यादा याद करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूक्ष्म जीव दही, ब्रेड, केक बनाने के काम आते हैं। ठीक है। सूक्ष्म जीवों के कारण दही बनती है, ब्रेड, केक। सूक्ष्म जीव अल्कोहल का निर्माण करते हैं बच्चों। सूक्ष्म जीव किसका निर्माण करते हैं? अल्कोहल यानी शराब बनाने के काम आता है ये। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सूक्ष्म जीव लाभदायक है। सूक्ष्म जीव पर्यावरण को साफ सुथरा भी करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कोई पेड़ है वो टूट के गिर गया, तो उसको साल 2 साल में सूक्ष्म जीव खा के मिट्टी बना देते हैं, उसकी सफाई हो जाती है। ऐसे ही कोई जंतु मर गया तो उसकी बॉडी ऐसी ही पड़ी रहती है, सड़ती रहती है, बदबू होती है, तो वो क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव उसको खा के मिट्टी बना देते हैं 2-3 महीने में। तो इस तरह से वो पर्यावरण की सफाई करते हैं बच्चों। सूक्ष्म जीव जो होता है कार्बनिक अपशिष्ट का अपघटन करके कंपोस्ट खाद बनाते हैं। ठीक है। जो कार्बनिक चीजें होती हैं जैसे पत्ते पड़े हैं, सब्जियों के छिलके हैं, तो जो कहीं भी कूड़े के ढेर पे डालते हैं हम, जो चीजें गड़ सड़ सकती हैं,
तो सूक्ष्म जीव उनको धीरे धीरे खाद में बदल देते हैं और उस खाद का उपयोग खेतों में करते हैं, फिर फसलों में। ठीक है, तो अपघटन का मतलब होता है कि उसको गला सड़ा के वो खाद बना देते हैं। फिर है सूक्ष्म जीव औषधि उत्पादन में सहायक हैं। अनेक सूक्ष्म जीव हैं जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर है राइजोबियम और नीले हरे शैवाल जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। यानी राइजोबियम है और नीले हरे शैवाल होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे किसानों की फसलें फिर अच्छी होती हैं, पैदावार ज्यादा होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलता है। फिर है यीस्ट नामक जीवाणु इडली डोसा बनाने के काम आता है। ठीक है, फिर है गेहूं चावल फलों के रस से यीस्ट जीवाणु से अल्कोहल या शराब का उत्पादन किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की सहायता से प्रतिजैविक और एंटीबायोटिक दवाइयां भी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो प्रतिजैविक दवाइयां होती हैं, एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं जो जीवाणुओं के कारण ही होती हैं बच्चों। फिर अनेक सूक्ष्म जीव खाने के काम आते हैं, जैसे कवक है, मशरूम मशरूम होती है ना, वो भी सूक्ष्म जीव है जो खाने के काम भी आती है। ठीक है, अब उसके बाद इसकी हानियां भी आनी चाहिए आपको। ठीक है, हानियां सूक्ष्म जीवों की हानियां क्या है, बहुत सारी हानियां भी हैं बच्चों। तो जैसे आपके पास सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग फैलते हैं। इस प्रकार के रोग हैं जैसे सामान्य सर्दी है, जुखाम, हैजा, चिकन पॉक्स, कोरोना की बीमारी बहुत ज्यादा फैली, ठीक है, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, तो वो सूक्ष्म जीवों के कारण ही फैली थी बच्चों। फिर है घरेलू मक्खी सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जिसके कारण संचरणीय रोग हो जाते हैं। अनेक बीमारियां हो जाती हैं जिन्हें संचरणीय रोग कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं। तो वो घरेलू मक्खी होती है और वो सूक्ष्म जीवों को ले जाती है। एंथ्रैक्स एक ऐसा रोग है जो मनुष्य और मवेशियों के में जीवाणु द्वारा होता है। एंथ्रैक्स रोग होता है जो मनुष्यों में भी हो जाता है, और जो मवेशी मवेशी का मतलब गाय भैंस बकरी जो पशु हम पालते हैं, उनमें एंथ्रैक्स नामक रोग हो जाता है जो जीवाणु के कारण होता है। यह भी सूक्ष्म जीव के कारण ही वो फैलता है। गाय में खूर आ जाता है, मुंह के रोग आ जाते हैं जो वायरस द्वारा होते हैं। गाय के खूर खराब हो जाते हैं, मुंह में कई बार बीमारी लग जाती है जो वायरस के द्वारा होती है बच्चों। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों को भी अनेक रोग होते हैं। ठीक है, तो रस्टिंग रोग है, जैसे ब्लास्ट रोग आ जाता है कई बार फसलों में, गेहूं में, तो उससे भी सूक्ष्म जीवों से फसलें भी खराब हो जाती हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति बीमार हो जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारा भोजन ही खराब कर देते हैं सूक्ष्म जीव। जैसे अगर एक दिन गर्मी ज्यादा होगी ना, तो हमारा दूध खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। कई बार सब्जी बनाई हमने, कल सुबह बनाई और रात तक वो खराब हो जाती है अगर ना फ्रिज में रखें। तो सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषैला बना देते हैं, और अगर हम उसको खाएंगे तो हम बीमार भी हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए, जो जैसे आप चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, तो आप देखते हो उसके पैकेट में हवा भरी होती है। ठीक है, तो जब भी हवा होती है उसमें, ठीक है, तो उन कुरकुरों को हम सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कंपनी वाले क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस अगर भर दी ना, तो उसको कुरकुरे को ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी, और जब तक ऑक्सीजन गैस उनको नहीं मिलती तो वो खराब नहीं होते। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए, सभी जीवों को ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं कुरकुरे के पैकेट में। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि कुरकुरों को या चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है बच्चों। फिर है प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों की सहायता से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाइयां बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में किया जाता है। तो जो एंटीबायोटिक होती हैं बच्चों, प्रतिजैविक दवाइयां होती हैं,
वो ऐसे इसलिए बनाई जाती हैं कि जो रोग जीवाणुओं के कारण हो गए हैं मनुष्य में, तो उसके इलाज के लिए बनाई जाती हैं वो। तो इसमें क्या है, प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन जीवाणु तथा कवक से किया जाता है। जो प्रतिजैविक दवाइयां बनाते हैं ना, जीवाणुओं और कवक के मेल से, दोनों की सहायता से बनाई जाती हैं। जैसे हमारे पास है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, तो ये प्रतिजैविक दवाइयां हैं। इनका उपयोग अनेक रोगों की चिकित्सा में किया जाता है। तो लेकिन जब हम इनका उपयोग करते हैं तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। प्रतिजैविक दवाइयां डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। प्रतिजैविक दवाइयां लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए। यानी प्रतिजैविक दवाइयां जब खाते हैं तो हमें यह सावधानी रखनी है कि अगर डॉक्टर कहता है तभी आप उसको लें, ठीक है, अपने आप ना लें, और इसको लंबे समय तक ना खाएं, ठीक है। फिर उसके बाद है, क्योंकि इससे फिर बीमारियां ठीक होनी बंद हो जाती हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमारे पास 9 ही प्रश्न थे, अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगी, ठीक है बच्चों। आप इनको लिख लेना, और अगर नहीं समझ में आए दोबारा देख लेना। तो फिर मिलेंगे बच्चों नई कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।